तो चलिए एक बार इसे ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्टार भी आ रहे हैं, यहाँ पर क्लाउड भी आ रहे हैं, और पिछले वाले जो स्टार है वो भी आ रहे हैं, और यहाँ पर एनिमी भी बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्पेस में ही उड़ रहा है। ठीक है, स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों, मैंने आपको एक होमवर्क करने के लिए दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा कि एनिमी किस तरीके से बुलेट फायर करेगा, वो मैंने आपको बताया था जो आपको होमवर्क में करना था। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। अब ये जो हमारा प्लेन यहाँ पे उड़ के जा रहा है, ठीक है, और एनिमी भी बिल्कुल सही तरीके से ऊपर से आ रहा है, हम फायर वायर भी कर रहे हैं, ये सब कुछ हो गया है। लेकिन बैकग्राउंड यहाँ पे आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, बैकग्राउंड ब्लू नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि वो गैलेक्सी में उड़ रहा है या फिर स्पेस में कहीं जा रहा है, ऐसा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैमरा के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे जो इसका कलर है उसको आप ब्लैक कर दीजिए, और उसके बाद में राइट क्लिक करके आपको यहाँ से इफेक्ट में जाना है, और उसके बाद में पार्टिकल सिस्टम के अंदर जाना है, उसको क्लिक कर देना है। तो ये आपकी पार्टिकल सिस्टम बन गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टार्स। अब इसके अंदर कुछ हमें पहले तो इसकी पोजीशन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, और इसके अंदर कुछ हमें फेरबदल करने पड़ेंगे। इससे पहले भी मैं कई बार आपको पार्टिकल सिस्टम समझा चुका हूँ, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी इसको मैं निपटा देता हूँ। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो पार्टिकल सिस्टम यहाँ सेंटर में है उसको आप, ये जो हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है उसके बाहर आप छोड़ के आओ इसको। तो इसके लिए आपको यहाँ से इसको उठा के ऐसे यहाँ पे ले जाना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पार्टिकल तो निकल रहे हैं लेकिन ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो वो सेटिंग्स किस तरीके से करनी है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ताकि आप वो कर लो, उसके अंदर हमारा ज़्यादा समय ना जाए। उसके बाद में हमें प्लेनेट भी सेट करने हैं कि पीछे बैकग्राउंड में प्लेनेट भी दिखने चाहिए। तो अब मैंने दोस्तों यहाँ पे ये पार्टिकल सिस्टम बना ली है। अब इसके लिए मुझे मटेरियल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एसेट वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मटेरियल हम बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले उससे पहले उसका फोल्डर बना लेते हैं। अब इसके अंदर आपको एक मटेरियल बनाना है और उसका नाम देना है स्टार, या स्टार मटेरियल, जो कुछ भी आप नाम देना चाहे। मैंने स्टार दे दिया यहाँ पे। तो ये हमारे सामने एक मटेरियल बन के तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस मटेरियल को आपको इसके अंदर डाल देना है। ये जो रेंडर वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पे इसको डाल देना है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं स्टार्स, जो कि स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, स्टार जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मटेरियल के ऊपर 2 बार क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल में जाना है। ये स्टैंडर्ड वाला है, उसको हटा के आपको मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको पार्टिकल सिलेक्ट करना है। पार्टिकल वाला सिलेक्ट करने के बाद आपको अल्फा ब्लेंड वाला सिलेक्ट करना है। अब अल्फा ब्लेंड आप जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे तो ये अभी भी यहाँ पे आपको स्क्वायर ही दिखाई देंगे, ये देखिए। अब इसको मैं स्टार की शेप कुछ देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 इमेजेस है, स्टार और क्लाउड वाली, वो मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मटेरियल वाले फोल्डर में भी अगर आप कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब ये स्टार वाली जो इमेज है, PNG फाइल एक्चुअली है, इसको मैं उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टार बन गए। अगर मान लीजिए ये स्टार को हटा के मैं ये क्लाउड डाल देता है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्लाउड बन जाता है। तो फिलहाल मुझे स्टार चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार ले रहा हूँ। अब दोस्तों, मैंने इसके अंदर जो कुछ भी मैंने किया है वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया था कि एक स्टार नाम का मैंने एक पार्टिकल सिस्टम लिया था। अब आपको इसको सिलेक्ट करके इसके इंस्पेक्टर विंडो में आ जाना है, और ये वाली मेरी जो विंडो आपको दिखाई दे रही है उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, या धीरे धीरे मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर क्या करना है। यहाँ पे पहले तो आपको 1 कर देना है, इन दोनों को आपको चेक रखना है, लूपिंग और
प्री वॉर्म, उसको आपको चेक करके रखना है। स्टार्ट लाइफ टाइम मैंने यहाँ पे 22 करके रखी है आप, और उसके बाद में जो स्पीड है वो मैंने 5 करके रखी है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी स्पीड मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कर दी मान लीजिए, तो उसकी स्पीड उस हिसाब से काम करेगी, और अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दी तो उस हिसाब से काम करेगी। अगर ज़्यादा चाहिए तो 55 कर देता हूँ, तो उसकी लाइफ जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 5 कर दिया है, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि ये यहाँ से नीचे तक भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद देखो ये एकदम से गायब हो रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ थोड़ा और लंबा हो। तो यहाँ पे 22 है, उसकी जगह पे मैं उसको कर देता हूँ 25। तो अब देखिए ये 25 करने पर इतना दूर तक जा रहा है, तो 25 की भी ज़रूरत नहीं है, 23 कर देते चलिए। तो ये देखिए हमारी स्क्रीन के बाहर तक जा रहा है, तो चलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से जो स्टार्ट स्पीड है उसके अंदर 2 अलग अलग वेरिएबल आपको लेने हैं, कॉन्स्टेंट लेने हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला चेक होगा आपका। तो आप एक काम कीजिए, रैंडम बिटवीन 2 कॉन्स्टेंट्स, इसके ऊपर आप चेक कर दीजिए, और यहाँ पर 0.01 कर दीजिए और यहाँ पर 0.2 कर दीजिए। ये एक्चुअली उसकी साइज है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोई छोटा है और कोई बड़ा स्टार है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी साइज मान लीजिए मैंने 5 कर दी, तो ये देखिए बड़ा हो गया है, एकदम बड़े बड़े स्टार आने लगे। तो इतना बड़ा भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.5 करता, तो इतना और इसके बीच का जो नंबर रहता है 0.5 और 0.2 के बीच का, उतने में आपको मिलेंगे। तो मेरे लिए छोटे स्टार अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पे 0.01 कर देता हूँ, और यहाँ पे 0.2 मैंने कर दिया। और यहाँ पे रोटेशन में मैंने क्या कर दिया है कि 0 से लेके 180, आपको उसके अंदर भी रैंडम बिटवीन 2 कांस्टेंट लेना है। तो अब यहाँ पे कलर में भी आपको यही करना है, रैंडम बिटवीन 2 कलर्स। तो मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ पे मैंने व्हाइट ले लिया है, उसका अल्फा मैंने इतना कम कर दिया है। दूसरा वाला मैंने थोड़ा ब्लू जैसा लिया है, ये वाला, और उसका अल्फा मैंने इतना कम कर दिया है। उसके बाद में ग्रेविटी मॉड्यूलर मैंने कर दिया है 0.01, यहाँ पे मैंने वर्ल्ड कर दिया है, और बाकी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे 1000 आपको लिखा होगा, आप 2000 कर दीजिए। इसके बाद में नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको 00 कर देना है, रेट ओवर टाइम आप 00 कर दीजिए, और यहाँ पर प्लस की साइन पे आप प्लस करके आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे 30, यहाँ पे इंटरवल 1 कर दीजिए, यहाँ पर भी 1 कर दीजिए, और साइकिल भी 1 कर दीजिए। तो ये बन गया, ठीक है। चलिए अब शेप के ऊपर आ जाइए। शेप के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से आपको बॉक्स लेना है। जैसे ही आप बॉक्स सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर एक बॉक्स बन के आ जाएगा, लेकिन एक छोटा सा बॉक्स बन के आया होगा आपके पास। तो आप सोचोगे कि ये पूरी स्क्रीन को कवर नहीं कर रहा है, तो आप उसकी एक्स वैल्यू बढ़ा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 13 कर दी है, तो ये पूरे मोबाइल स्क्रीन को कवर कर रहा है। अगर मैं एक और बढ़ा देता हूँ तो भी चलेगा। तो ये बन गया आपका स्टार सिस्टम। अगर मान लीजिए अभी भी आपके स्टार जो है वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना ले। एक बार इसको आप रिस्टार्ट करोगे तो अपने आप वो सेट हो जाएंगे। आप स्टॉप करके इसको रिस्टार्ट करेंगे तो अपने आप ये नीचे की ओर आने लगेंगे। अब और नीचे आ जाइए। बाकी आप इस सबको अनचेक छोड़ दीजिए। अब रेंडरर के ऊपर आ जाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पहले 2 वाले को आपको कोई छेड़ना नहीं है, इसको एक ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे जो हमने मटेरियल बनाया था वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, स्टार वाला। बाकी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। तो ये हमारी पार्टिकल सिस्टम पहली वाली बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ कंट्रोल D करके, और इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टार 2। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेविटी है उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा हम फेरबदल करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी ग्रेविटी जो 0.01 है वो मैं कर देता हूँ 0.02। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारी पार्टिकल सिस्टम दोनों यहाँ पे चल रही है उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन मिलेगी। मतलब कि आपको ऐसा दिखाई देगा कि कुछ स्टार जल्दी जल्दी जा रहा है और कुछ धीरे धीरे जा रहा है।
तो जो धीरे धीरे जा रहे हैं वो आपको पीछे दिखाई देंगे, मतलब कि वो बैकग्राउंड में है, और जो जल्दी जल्दी जा रहे हैं वो फोरग्राउंड में है। तो पैरेलक्स इफेक्ट आपको बिल्कुल सही तरीके से मिलेगी, ऐसा लगेगा कि गैलेक्सी में ही हम उड़ के जा रहे हैं। अब इसके अंदर गैलेक्सी के अंदर कुछ थोड़े से क्लाउड जैसा कुछ होता है, तो उसके लिए आप क्या करिए, फिर से एक बार इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, और सीक्वेंस आपको किस तरीके से देनी है इसको बीच में रखना है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लाउड। अगर आप चाहे तो ये स्टार 2 में से जो इसका कलर है थोड़ा सा आप इसको रेड जैसा कर दीजिए, तो उससे अलग हो जाएगा। और ये क्लाउड, अब क्लाउड के लिए आपको क्या करना है, वापस ये वाले मटेरियल वाले फोल्डर पे आके राइट क्लिक करके एक मटेरियल बना लेना है और उसका नाम देना है क्लाउड। सेम प्रोसेस, यहाँ से स्टैंडर्ड में से आपको मोबाइल सिलेक्ट करना है, मोबाइल में पार्टिकल सिलेक्ट करना है, पार्टिकल में अल्फा ब्लेंडेड आपको सिलेक्ट कर लेना है, और ये जो क्लाउड वाली इमेज है आप इसके अंदर डाल दीजिए। क्लाउड वाले फोल्डर पार्टिकल सिस्टम पे आ जाइए, और रेंडरर के अंदर जाके ये यहाँ पर जो स्टार है उसकी जगह पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इसके अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि ये जो क्लाउड है वो बिल्कुल छोटे छोटे आपके सामने बन के आ रहे हैं, और इसके अंदर भी कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो क्लाउड वाले के अंदर मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर इसकी एक ही साइज ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट 20 कर देता हूँ, और यहाँ पे जो 5 है उसको मैं 1 कर देता हूँ, और इसका अल्फा बिल्कुल एकदम यहाँ तक ले लेता हूँ मैं, इतना, इसका अल्फा मैंने इतना कर दिया कम। और अब एक काम और कीजिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इंटरवल जो है उसका 5 कर दीजिए, बाकी आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये सेटिंग हो गई हमारी क्लाउड की और पार्टिकल सिस्टम की। तो अब चलिए एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा क्लाउड सिस्टम है या पार्टिकल सिस्टम सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, स्टार भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। अगर आपको क्लाउड यहाँ पे कुछ ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम कर सकते हो। तो एक बार आप क्लाउड के अंदर आ जाके यहाँ पे एक काम कर दीजिए, यहाँ जो 2000 है वहाँ पे आप 500 कर दीजिए, और यहाँ पे काउंट 30 है उसको आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पे 10 कर दीजिए। तो चलिए एक बार इसे ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्टार भी आ रहे हैं, यहाँ पर क्लाउड भी आ रहे हैं, और पिछले वाले जो स्टार है वो भी आ रहे हैं, और यहाँ पर एनिमी भी बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्पेस में ही उड़ रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको प्ले करके भी देख लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया, लेकिन यहाँ पे एक एरर आने वाली है दोस्तों। एरर क्या है, चलिए इसको मैं पॉज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको एरर मिलेगी, ये एरर सॉल्व हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको नुल रेफरेंस मिल रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो एनिमी लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पे एनिमी लिस्ट, उसके अंदर फॉर्मेशन के अंदर एनिमी है, और सब जगह पे एनिमी हमने सेट करके पहले ही रखे थे। और जब हम इसको शूट कर रहे हैं तो यहाँ से एनिमी तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन उसका जो लिस्ट है उसके अंदर से उसको माइनस हम नहीं करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। ठीक है, तो एक काम करते, चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसके लिए आपको आ जाना है एनिमी बिहेवियर के ऊपर, और यहाँ पर हमने एक टेक डैमेज फंक्शन लिया था कि अगर उसकी हेल्थ जो है वो 0 या उससे कम हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। डिस्ट्रॉय हो जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले फॉर्मेशन को हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये अब एनिमी नहीं रहा। यहाँ पर हम एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर लूप के अंदर क्या रहेगा, ये हम रिपोर्ट टू फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब हम फॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये एनिमी अब नहीं रहा, तो इसकी आत्मा को शांति दे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप के अंदर इंटीजर आई लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने इसकी साइज कितनी रखी है, फॉर्मेशन, एनिमी लिस्ट और काउंट, ये इसकी मैक्सिमम साइज है। इतनी बार ये लूप घूमेगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, फॉर्मेशन, एनिमी लिस्ट जो हमने पहले ही बनाया था सब कुछ, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस ध्यान से देखी होगी तो आपको मालूम होगा। उसके अंदर से आई अगर 0 है तो ये 0 नंबर वाले जो इंडेक्स पे होगा वो वाला, अगर वो इसकी आईडी से मैच करता है एनिमी आईडी के साथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन, एनिमी लिस्ट, और उसको हम रिमूव करवाएंगे। कहाँ से रिमूव करवाएंगे, फॉर्मेशन, एनिमी लिस्ट में से ये वाली पोजीशन में जो कोई भी एनिमी होगा, यानी कि मान लीजिए आई अगर 5 है तो यहाँ पर भी आई 5 हुआ, तो इंडेक्स में जो 5वें नंबर पे होगा
उसकी आईडी अगर 5 है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करवा देंगे क्योंकि ये भाई साहब अब जाने वाले हैं। तो ये बात तो हो गई, एक फॉर्मेशन में हमें रिपोर्ट कर दी उसकी। अब एक और जगह पे हमें इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि ये एनिमी अब नहीं रहा। तो इसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया रिपोर्ट टू स्पॉन मैनेजर, ठीक है। अब स्पॉन मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। स्पॉन मैनेजर मतलब कि ये वाली हमारी स्क्रिप्ट, उसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है एसपी। अब उसमें से गेम ऑब्जेक्ट में से वो फाइंड करेगा क्या, स्पॉन मैनेजर को, ठीक है, और ये हमें मिल जाएगी स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे एक और लूप हमें चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर, और उसके बाद में डबल टैब, तो अपने आप ये लूप बना के हमें दे देगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक यहाँ पे इसकी लिस्ट चाहिए। कौन सी वाली, ये वाली, यहाँ पे हमने बनाई थी, ये देखिए लिस्ट स्पॉन एनिमीज। ये जो हमने एक लिस्ट बनाई थी उसको भी हमें बताना पड़ेगा कि अब ये भाई साहब नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसपी, मतलब कि जो हमने ये यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था वो डॉट स्पॉन एनिमी, कहाँ गया, क्या नाम था इसका, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे इसको पब्लिक करना जरूरी है। पब्लिक ये पब्लिक नहीं होगा तो यहाँ से हम एक्सेस नहीं करवा पाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ sp डॉट स्पॉन एनिमीज, ठीक है, और डॉट काउंट। चलिए अब इसके अंदर भी ये सेम वाली प्रोसेस हमें यहाँ पे दोहरानी है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली हम लिख देंगे sp स्पॉन एनिमीज डॉट रिमूव दिस गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसके अंदर अब आईडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमें पता है कि यही वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर से रिमूव करवाना है। तो डायरेक्टली हम इसको यहाँ से रिमूव करवा देते हैं, और उसके बाद में ये बाकी का आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। तो चलिए फिर से एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरर है, स्पॉन मैनेजर स्पॉन एनिमीज इज, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे सेव नहीं किया है इसलिए एरर आ रही है। देखिए एरर चली गई। तो चलिए एक बार इसको हम प्ले कर लेते हैं। तो ये हमारा प्लेयर जो है वो जा रहा है, और ये देखिए उसने फायर करना शुरू कर दिया और एनिमी को मारने भी लगा है। ये देखिए एनिमी मर भी रहे, और यहाँ पे देख लीजिए एरर नहीं है, ये वाली एक एरर है। इसको मैं एसडी के प्रॉब्लम है इसके अंदर कुछ, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये कुछ मेरा यूनिटी का यहाँ का प्रॉब्लम है, एडिटर का। आपको शायद ये एरर नहीं आ रही होगी, अगर आ रही होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये गेम हमारी किस तरीके से काम कर रही है, और बिल्कुल इसके अंदर सब कुछ सही जा रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैनवास लगाना है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। अब आपको दोस्तों यहाँ पे एक कैनवास लगाना है। कैनवास किस तरीके से लगाते हैं वो आपको मालूम है। आपको राइट क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली यूआई में जाके कैनवास लगाना है। आप कैनवास लगा सकते हो, उसके अंदर आप यहाँ पे ऊपर स्कोर दे सकते हो। चलिए मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कहाँ पे आपको स्कोर देना है। यहाँ पे आप इसको स्कोर दे सकते हो, यहाँ पे आप इसकी लाइव दे सकते हो, और एक मेन्यू भी बना सकते हो जिसके अंदर स्टार्ट हो, ऐसा सब कुछ। और जब ये सब एनिमी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब कि ये सारे एनिमी को शूट कर दे, तो आपको यहाँ पे यू विन या गो टू नेक्स्ट लेवल ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो टेक्स्ट। तो ये सब कुछ आपको करना है होमवर्क के अंदर। अगर इसके अंदर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप मुझे एक काम कीजिए, डायरेक्टली कॉल कीजिएगा। मैं आपको कॉल में भी उत्तर दूंगा, लेकिन कॉल आप मुझे कर सकते हो शाम को 5 से लेके 6 के बीच में। मेरा नंबर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना है। माई नंबर इज 9727588800।
9727588800। दोस्तों मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करूंगा जो सच में ये सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कॉल करके मुझे परेशान ना कीजिएगा, नहीं तो मैं आपके कॉल ब्लॉक कर दूंगा। और दूसरी बात कि शाम को 5 से 6 के बीच में ही आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।